पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि एक समय त्रिदेवों के बीच चर्चा चल रही थी कि कालचक्र के अगले चरण में एक और शिवांश जन्म लेने वाला है। यह जानकारी जैसे ही देवर्षि नारद के माध्यम से देवताओं तक पहुंची, देवराज इंद्र चिंतित हो गए। उन्हें डर था कि अगर फिर कोई शक्तिशाली शिवांश पैदा हुआ तो कहीं वह भी जालंधर और अंधक की तरह देवलोक को चुनौती न दे दे। इसी भय में इंद्र ने एक योजना बनाई। अगर उस विशेष समय में भगवान शिव का ध्यान भटक जाए तो शायद शिवांश का जन्म टल सकता है। लेकिन देवराज इंद्र यह भूल गए कि नियति किसी के बस में नहीं होती। देवराज इंद्र भगवान शिव के अनन्य भक्त और नृत्य विद्या के आचार्य के पास पहुंचे। उन्होंने उनसे आग्रह किया कि वह भगवान शिव से तांडव सीखने की प्रार्थना करें, ताकि यह ज्ञान धरती पर भी फैल सके। निर्दोष भाव से नाट्याचार्य तैयार हुए और गहरी तपस्या करने लगे। वर्षों बाद भगवान शिव प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए। नाट्याचार्य ने उनसे तांडव विद्या पाने की इच्छा जताई। भगवान शिव ने चेतावनी दी कि यह नृत्य प्रलयंकारी है, लेकिन नाट्याचार्य के आग्रह पर उन्हें यह ज्ञान देना स्वीकार कर लिया। तांडव सीखने के दौरान भगवान शिव की ऊर्जा तीव्र होती गई और संसार में प्रलय जैसे कंपन महसूस होने लगे। संतुलन के लिए माता पार्वती ने सौम्य लास्य नृत्य आरंभ किया। इसी दिव्य क्षण में भगवान शिव के शरीर से पसीने की एक बूंद धरती पर गिरी और वहीं जन्म हुआ एक दिव्य बालक का, जिसका नाम पड़ा लोहितांग। वह शिवांश था, लोहे जैसे कठोर अंगों वाला, प्रकाश से भरा हुआ। इस जन्म को देखकर देवराज इंद्र समझ गए कि जिसे रोकने के लिए उन्होंने इतना प्रयास किया, वह तो नियति के अनुसार पूरी तरह घट चुका था। तभी पृथ्वी माँ ने लोहितांग को अपने पुत्र के रूप में अपनाने की इच्छा व्यक्त की और भगवान शिव और माता पार्वती ने अनुमति दे दी। उसी समय अंतक भी वहां पहुंचा। वह भगवान शिव का कृत्य भक्त बन चुका था, क्योंकि भगवान शिव ने ही उसे दृष्टि दी थी और सही मार्ग दिखाया था। अंधक ने भावुक होकर भगवान शिव से विनती की कि वे लोहितांग को उसे सौंप दें, क्योंकि उसके पास कोई वारिस नहीं था और भगवान शिव ने पहले ही उसके पुत्र का वध किया था। भोलेनाथ उसके भाव से पिघले और उन्होंने चेतावनी देते हुए लोहितांग को अंधक की देखभाल करने के लिए सौंप दिया।